अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइन टीचर। पहले मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यस टीचर। ओके, तो बताएं कैसे गुजरा आप लोगों का वीकेंड। अच्छा गुजरा। वेरी गुड है। बिजी था बहुत। हम्म। मुझे बताएं, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया था कोई सैटरडे को, तो कितने स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। वालेकुम सलाम मिस तहमीना। चलें, गुड है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे तक पहुंच भी गया था, पर कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए थे कि ड्यू टू इंटरनेट इशू काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट का मसला हुआ है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे। जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड करके कल तक कर दी गई है। जो जिन बच्चों की रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बआसानी कल तक अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट करवा सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह सब बच्चों के प्रोजेक्ट्स चेक करके उनको कल ही उसका रिजल्ट मिलेगा। सही है। बाकी मुझे बताएं, प्रोजेक्ट बनाते हुए किसी स्टूडेंट का कोई मसला आया हो, कोई चीज़ जो मुश्किल लगी हो, है था ऐसा कुछ। हम्म। वाटरमार्क, आज वाटरमार्क के बारे में गाइड करूंगी। वाटरमार्क आप किस किस मेथड से रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट एंड हो जाते थे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी बताती हूँ। बस यही मसले हैं या और भी कोई मसला हुआ है प्रोजेक्ट करते हुए। अहमद, वदूद, आलियान, अरफा, आयशा, हमजा, मोहम्मद वहीद, मुस्तहमीना, जफर। मिस क्रेडिट ही खत्म हुए थे मेरे तो। क्रेडिट खत्म हो गए थे। चलें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, वाटरमार्क के लिए बताती हूँ मैं आप लोगों को मेथड्स। ओके, अभी ज़रा आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के मोबाइल्स और लैपटॉप्स में कितनी कितनी ईमेल्स लगी हुई हैं। चाहे वन बाय वन बताएं। आयशा की दो हैं, ठीक है। अहमद की तीन हैं, ठीक। एक ही है, अब्दुल वदूद की तीन। ओके। आप सारे, जिनकी तीन हैं चार हैं, जितनी जितनी भी हैं, आप सारे अपनी एक एक न्यू ईमेल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस ईमेल को फर्दर आप लोगों ने प्रोफेशनली यूज़ करना है। आप लोगों को जो भी प्रोजेक्ट मिला करेगा, आपने उस ईमेल को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने हैं। मोहम्मद वहीद, मैं ईमेल एड्रेस की बात कर रही हूँ। आप लोगों के गूगल के ऊपर एक अकाउंट लॉग इन होता है, जिसको हम ईमेल अकाउंट कहते हैं। तो जिनकी तीन है चार हैं, वो एक और जो है लॉग इन करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, ताकि प्रोफेशनली आप प्रोजेक्ट कर सकें, तो उसके लिए यूज़ कर सकें अपने उस ईमेल को। इसके अलावा जिनकी एक एक है, वो एटलीस्ट दो दो और बनाएं, ताकि एक ईमेल पे आपके क्रेडिट ख़त्म होते हैं, आप दूसरी ईमेल पर जाएं, दूसरी ईमेल पर अकाउंट को लॉग इन कर लें, वहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर दें। दूसरे में ख़त्म होते हैं क्रेडिट, तीसरे में चले जाएं, तीसरे में ख़त्म होते हैं फिर पहली पे वापस आ जाएं। तो इस तरह जो मल्टीपल ईमेल्स होती हैं, फिर काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। हम अनपेड टूल्स को मल्टीपल ईमेल्स में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बना के यूज़ कर सकते हैं। एक अकाउंट में क्रेडिट ना हो तो दूसरा अकाउंट आपके पास होता है, दूसरे में ना हो तो तीसरा होता है। तो इसलिए अपनी नंबर ऑफ ईमेल्स बना के रखें।
ताकि जब भी आप लोगों को प्रोजेक्ट मिले, जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी वीडियो पे, किसी भी आइडिया पे काम कर रहे हो, तो आपके क्रेडिट्स ये जो ख़त्म हो जाते हैं, ये वाला एरर फेस ना करना पड़े। जी अहमद, बताएं, कुछ कहना चाहते हैं आप? यस मैम, लाइक मैम अब हमें कोई अपनी एक एक परमानेंट एक परमानेंट ईमेल रखनी है, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम उसी पे बनाएंगे। हाँ, एक प्रोमिनेंट बना लेना अपनी एआई के रेलिवेंट, ताकि जो भी आपके मेजर टास्क हों, जैसे आपको डेली बेसिस पर टास्क दिया जाता है, इस टूल को ट्राई करना है, इस टूल के ये फीचर्स ट्राई करने हैं, तो उस पर्पस के लिए आप उस स्पेसिफिक ईमेल को यूज़ कर सकें। बाकी जब प्रोजेक्ट मिलता है तो तब डेफिनेटली एक ईमेल से तो काम चलता नहीं है। हमें वीडियो जनरेशन के लिए अच्छे खासे क्रेडिट चाहिए होते हैं, अपनी ईमेल्स के ऊपर ईमेल्स को स्विच करना होता है, ईमेल को चेंज करना होता है। तो लेकिन ये जो आपको डेली के डेली टास्क मिलते हैं ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक ईमेल सेपरेट कर लें, ताकि डेली के जो भी आपके टास्क हैं, जो भी आपको होम टास्क दिया जाता है, वो आप उस ईमेल के थ्रू कर सकें। क्लियर? चलें, ओके। जिन जिन स्टूडेंट्स के पास एक एक ईमेल है, वो एटलीस्ट दो दो ईमेल्स न्यू क्रिएट करें अपने मोबाइल में, लैपटॉप में। ठीक है। इसके अलावा मुझे बताएं, प्रोजेक्ट करते हुए नया क्या सीखा है आप लोगों ने? मैम चैट जीपीटी, कैट सॉरी सॉरी सॉरी, कैपकट। है, कैपकट, उसमें एडिटिंग करना सीखा है आपने न्यू? मिस वीडियो जनरेशन भी होती है कैपकट वो तो पेड वर्जन पे होती है ना, अनपेड पर हम नहीं करवा सकते। अगर हमने अकाउंट क्रिएट किया हो तो तब थोड़ी बहुत करके दे देता होता है, बट में। मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया था तो मैंने तो करवा ली थी उनसे। आपने सब्सक्रिप्शन लिया है बतूल? नो मिस, मैंने डाउनलोड किया है। चलो ठीक है, गुड। बाकी स्टूडेंट्स बताएं, आप लोगों ने क्या क्या सीखा है न्यू प्रोजेक्ट से? आलियान, आरपा, हमजा। सीजीआई ऐड क्रिएट करना, ठीक है। हमजा, आपने क्या न्यू सीखा है? मिस तहमीना, आपने क्या सीखा है? जफर हुसैन, आपने क्या सीखा है न्यू आइडियाज? किस किड्स राइटिंग, टूस्टर वीडियोस, ओके। चलें, गुड है। मतलब सब स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ न्यू लर्न किया प्रोजेक्ट करते हुए, है ना? मल्टी शॉर्ट वीडियो बनाना, गुड। क्रेडिट्स मैनेज करना, गुड। ओके। मजा आया प्रोजेक्ट बना के? इंटरेस्टिंग था इस वीक वाला प्रोजेक्ट या बोरिंग था? मजा है। चलें जी, गुड हो गया। ओके, अभी मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा देखा था आप लोगों के प्रोजेक्ट्स को, जब आप लोग भेज रहे थे। मैं भी चेक करें ठीक है कि नहीं, बट प्रॉपरली भी आपके प्रोजेक्ट्स चेक नहीं हुए, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों के रिमेनिंग थे। तो इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में सब स्टूडेंट्स के प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स चेक होंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह आपकी चैट में भी रिमार्क्स दिए जाएंगे, और मार्किंग करके क्लास में भी प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो हमारे सेकेंड वीक का प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया कंप्लीट। अब हम अपने थर्ड वीक की तरफ मूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कुछ न्यू एआई टूल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप आसानी यूज कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, गुड। ठीक है, सबसे पहले ये जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मसला आ रहा था वाटरमार्क का, हम इसको देख लेते हैं। देन इसके बाद फिर जो हमारे आज के टूल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। वाटरमार्क रिमूवल के लिए हमारे पास मल्टीपल एआई टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास निंजा वाव है, जिसमें हमारे पास एआई ईज है, और मल्टीपल एआई टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं वाटरमार्क रिमूविंग में। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वाटरमार्क रिमूव करने के लिए। तो हमने सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके के आप सर्च करेंगे टी ए आई वाटरमार्क रिमूवर।
ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट आ जाएंगी जिसमें आपके पास ईज रिमूवर है, इसके अलावा जो है नोट जीपीटी है, वाटरमार्क रिमूवर है, दी वाटरमार्क है, तो मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमने वीडियो मेंशन नहीं किया, वीडियो में मेंशन कर देते हैं। वीडियो, ओके सी। अब इसके लिए हमारे पास मीडिया.io है, ईज रिमूव है, विंक है, वी मेक है, और वाटरमार्क रिमूवर है। जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ वो ईज रिमूव है और मैजिक है। मैजिक और ईज रिमूव दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत क्विकली आपकी वीडियो पर से वाटरमार्क रिमूव कर देते हैं। अब आपने वाटरमार्क कैसे रिमूव करना होता है, सिंपली आप ईज रिमूव को ओपन कर लेंगे। ईज रिमूव में आपको डेली बेसिस पर 20 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप आसानी एक दो वीडियोस के जो वाटरमार्क है वो रिमूव कर सकते हैं ईज रिमूव पर। डेली के डेली आपके जो क्रेडिट्स हैं वो ईज रिमूव में रिफ्रेश होते जाते हैं। तो सिंपली आपने इसको ओपन करना होता है, ओपन करके आप कर लेते हैं जी साइन इन। किसी इमेज का भी आपने वाटरमार्क रिमूव करना है ये वो भी करके दे देगा, वीडियो को करना है तो वीडियो का भी वाटरमार्क प्रॉपरली रिमूव करके दे देता होता है। ओके, तो इसने अभी हमें 10 क्रेडिट्स दिए हैं वैसे तो। अच्छा, 15 चेक इन पे रहेगा आई गेस। यहाँ से हम चेक इन करेंगे, डेली का चेक इन भी होता है, आप चेक इन करते हो तो उस अकॉर्डिंग आपको जो रिवॉर्ड है वो इंक्रीज हो जाता होता है, आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाते होते हैं। वैसे तो जो इसके डेली क्रेडिट्स हैं वो 10 क्रेडिट्स हैं, लेकिन फ्री क्रेडिट आपको डेली बेसिस पर 15 15 या 20 20 ये डेली चेक इन के अकॉर्डिंग, ये जो चेक इन कैलेंडर बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको डेली क्रेडिट्स भी इसमें गेट होते हैं। जैसे हम लॉग इन करते हैं 10 क्रेडिट हमें लॉग इन क्रेडिट गेट होते हैं। अब यहाँ पर आके आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना होता है जिसका आप वाटरमार्क रिमूव करना चाह रहे हैं। अभी हम, मेरे पास तो वैसे वाटरमार्क के लिए कोई वीडियो नहीं है बट फिर भी लेट मी फाइंड, क्या पता कोई मिल जाए। ये फ्लिकी की एक है। मेरे पास वाटरमार्क के लिए कोई वीडियो ही नहीं आ रही है। फिर मुझे एक वीडियो मिल गई ना, फ्लिकी एआई का ये सेंटर में वाटरमार्क आ रहा है तो हमने इसको रिमूव करना है। हम सिंपली अपनी वीडियो को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के फिर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप इससे ऑटो रिमूव करवा लो वाटरमार्क को, और एक आपके पास होता है कि आप जो है काइंड ऑफ खुद अपना जो पार्ट, जिस पार्ट से आप वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो। तो ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑटो रिमूव का और एक मैनुअल पेंट का। तो ये अगर आप ऑटो पे जाते हो तो ऑटो पे आपके क्रेडिट डिडक्ट होते हैं वीडियो की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, और अगर आप मैनुअल पे जाते हो तो मैनुअल पर आपका फ्री वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। मैनुअल पे क्या करना होता है, मैनुअल पे आपने जस्ट यहाँ से आके सेलेक्ट करना होता है जो भी पेन या ब्रश आप सेलेक्ट करना चाहते हो। आप यहाँ से आके अपना पेन सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से आपने वाटरमार्क रिमूव करना है उस वाटरमार्क को कुछ इस तरह से हाईलाइट कर देते हो। सी, जैसे भी मैंने ये फ्लिकी एआई का जो वाटरमार्क है इसको हाईलाइट कर दिया, इस तरह से आपने अपने वाटरमार्क को हाईलाइट कर लेना होता है। हाईलाइट करने के बाद
आपने करना होता है इसको स्क्रॉल डाउन और यहाँ से कर लेना होता है रिमूव वाटरमार्क। फिर जो ईज रिमूव है वो हमारे पास 1-2 मिनट लगाता है, प्रॉपर प्रोसेसिंग करता है, और जो आपका वाटरमार्क है वो रिमूव करके दे देता होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। 1-2 मिनट लगते हैं हार्डली प्रोसेसिंग में, और उसके बाद हमारे पास हमारा वाटरमार्क रिमूव होकर आ जाता होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था वाटरमार्क का, वैसे लूमा तो वाटरमार्क नहीं देता, पिपिट का भी ऐसा खास वाटरमार्क नहीं आता होता। एक डीजन बहुत ज़्यादा वाटरमार्क देता होता है, उसके बॉटम में एक वाटरमार्क आ रहा होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप इस रिमूवर को इजीली ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ मैम से पिक्चर्स भी देता है। क्या हुआ, जी पिक्सवर्स के टॉप पर भी आता होता है। आप फिर इजीली जो है वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं ईज रिमूव को यूज़ करते हुए। ठीक है। जितनी देर ये रिमूविंग कर रहा है उतनी देर हम चलते हैं जी अपने आज के न्यू टूल्स की तरफ, जिसमें हमारे पास आज 4 न्यू एआई टूल्स हैं। कुछ चैट बोट्स हैं, कुछ इमेज जनरेशन है, और कुछ वीडियो जनरेशन है। तो सबसे पहले जो हम एआई टूल डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास निंजा एआई। निंजा एआई हमारे पास वर्क करता है एज ऑल इन वन एआई टूल, जो आपको हेल्प आउट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज जनरेट करने में, आपको हेल्प आउट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट करने में। आपने कोई स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो आपको निंजा उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और प्रॉपरली आपका जो भी टास्क होता है वो आपको परफॉर्म करके दे देता होता है। बेसिकली तो ये हमारे पास चैट बोर्ड है, लेकिन कोडिंग के लिए और इमेज जनरेशन पर्पस के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे होता है। और बेहतरीन तरीके से आपका जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहो इससे, वो आपको परफॉर्म करके दे देता होता है। तो आपने सिंपली इसको गूगल से जाके लॉग इन कर लेना होता है। इसकी डेली की कुछ लिमिटेशन होती हैं, डेली बेसिस पर ये आपको 15 टास्क अलाउ करता है। आप कोई भी 15 टास्क निंजा से परफॉर्म करवा सकते हो। 15 से ज़्यादा टास्क आप पर ईमेल नहीं करवा सकते उससे। तो आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है वो आप आसानी निंजा वाव से परफॉर्म करवा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये आपको आपका जो टास्क है वो परफॉर्म करके देता है, और हर तरह का कंटेंट जो है वो आपको जनरेट भी करके दे देते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर जाके हम सर्च करेंगे निंजा वाव। टॉप पे हमारे पास निंजा की वेबसाइट आ जाएगी, ऑल इन वन एआई एजेंट फॉर बाउंडलेस प्रोडक्टिविटी। आपने रिसर्च करनी है, आपने कोडिंग करनी है, आपने डाटा एनालाइज करना है, आपने स्प्रेडशीट्स बनानी है, आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपने किसी भी तरह का कोई भी डिजिटल टास्क परफॉर्म करना है, वो आप आसानी निंजा के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत अप टू मार्क रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहें आप वो इजीली निंजा से करवा सकते हैं। तो आपने सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है निंजा एआई। टॉप पे निंजा की वेबसाइट आ जाएगी, आपने निंजा को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली वही मेथड है, आप इसको लॉगिन साइन अप करेंगे, इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन डायरेक्टली तौर पर आपके पास निंजा का मेन डैशबोर्ड लैंड होकर आ जाएगा, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर आपने से डीप रिसर्च करवानी है, आपने सुपर निंजा को यूज़ करना है, फास्ट सर्च करना है, राइटर कोड यूज़ करना है, इमेज क्रिएट करवानी है, किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, ये आपको प्रॉपरली परफॉर्म करके देगा। और प्रॉपरली जो भी आपने अपना कंटेंट क्रिएट करवाना है, ये आपको आपको आपका कंटेंट जनरेट करके दे देगा। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कोडिंग को भी जानता है, और कोडिंग के भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आपको जावा एप्लीकेशंस चाहिए, आपको CSS एप्लीकेशन चाहिए, आपको C++ एप्लीकेशन चाहिए, या किसी भी तरह की कोई भी कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए भी आप आसानी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो बहुत क्विक है ये, और ऊपर से हर तरह का टास्क आपको विद इन मिनट्स परफॉर्म करके दे देता होता है। तो आपने सिंपली निंजा को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे, और वहाँ पर आप निंजा का हर तरह का जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकेंगे।
और इसकी डेली की लिमिटेशंस होती हैं। डेली बेसिस पर आपको आप कह सकते हैं 15 क्रेडिट्स गेट होते हैं इसमें, जिसमें आप कोई भी 15 टास्क इससे बआसानी परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक आपने इमेजेस बनानी है, आपने लाइक कोई स्लाइड बनानी है, आपने कोई रिसर्च करनी है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, लाइक डेली बेसिस पर 15 टास्क पर डे ये आपको अलाउ करता है परफॉर्म करना अनपेड प्लान पे। तो कोई भी 15 टास्क आपने से परफॉर्म करवाने हैं वो आप करवा सकते हैं, और प्रॉपरली आपको आपका जो भी टास्क हो वो परफॉर्म करके दे देता होता है। तो जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे देन आपके पास कुछ इस तरह का निंजा का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर आपके पास इसके क्रेडिट्स पे आ जाएंगे 15 टास्क 1 डे। एक दिन में ये आपको 15 टास्क करके देगा। अब आपके पास सेंटर में ही इसका चैट बोर्ड है जिसमें वो बोलता है व्हाट वुड यू लाइक टू बिल्ड और एनालाइज। अब आपने कुछ भी बनाना है, कुछ भी मैम इसके टोटल क्रेडिट्स कितने होते हैं? डेली क्रेडिट्स। बेसिस पर लाइक 15 क्रेडिट्स होते हैं जिनको यूज करते हुए 15 टास्क परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी 15 टास्क परफॉर्म करना चाहो। डेली की डेली आपको क्रेडिट्स मिलते हैं इसमें। ओके। जी। तो अब यहाँ पर आपने स्लाइड्स बनानी है, आपने कोड बनाना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने इमेज बनाना है, या आपने कोई एड स्टोरी बनानी है। अगर हम इसको यहाँ से मोर पे जाएं, आपने डाटा विजुअलाइज करना है, कोई वेबसाइट बिल्डअप करनी है, कोई फाइल एनालाइज करनी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, पीडीएफ बनाना है, स्प्रेडशीट बनानी है, चैट बनाना है, क्या क्या करना है, किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है। आप जैसे इसको अपना टास्क बताओगे देन आपको उस रेलिवेंट या आपका टास्क परफॉर्म करके प्रॉपरली दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका चैट बोर्ड है। आप इसको एज अ चैट जीपीटी यूज़ करना चाहें तो एज अ चैट जीपीटी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो है ये आपको इसके अलावा आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें तो ये आपको वो भी करके दे देता होता है। जी पर टास्क ये आपसे 1 क्रेडिट लेता है। तो इस तरह आप ये जो 15 टास्क हैं, 15 क्रेडिट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए 15 टास्क से परफॉर्म करवा सकते हैं। नहीं, वीडियो नहीं बना के देता ये हमें, वीडियो जनरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम इसे। बट फॉर स्लाइड जनरेशन, कोड जनरेशन, रिसर्च, क्रिएट इमेज पर्पस, तो इन पर्पजेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास लाइक सुपर निंजा के ऑटोनॉमियस एजेंट्स लगे हुए हैं जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हमें 15 टास्क अलाउ करता है। देन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आई गेस अपग्रेड मॉडल है। और उसके बाद ये हमारे पास फास्ट 1000 टोकन है। ये दो जो मॉडल्स हैं ये इसके अपग्रेडेड मॉडल हैं, लाइक पेड प्लान मॉडल है। हम अनपेड पे स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें डेली बेसिस पर 15 क्रेडिट्स कट होते हैं। अब आपने कोई हम भी कॉम्प्लेक्स नहीं यूज कर सकते? क्या हुआ? हम कॉम्प्लेक्स। नहीं, वो कह रहे हैं अपग्रेड टू अनलॉक। कॉम्प्लेक्स को और फास्ट को नहीं हम ट्राई कर सकते, जस्ट स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आपने किसी भी किस्म की कोई भी स्लाइड बनानी है, यहाँ से आप स्लाइड्स को इनेबल कर देंगे और अपना टॉपिक बताएंगे। आपके टॉपिक के रेलिवेंट निंजा आपको प्रॉपर्ली स्लाइड्स बना के दे देगा। तो यहाँ पर एक ट्राई करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएट अ स्लाइड ऑन टॉपिक व्हाट इज एआई। ठीक है, अभी मैं एक रैंडम सा टॉपिक लिख रही हूँ जस्ट इसके रिजल्ट्स चेक करने के लिए। अब हम कर देंगे इसको रन, और प्रॉपरली फिर ये हमें जो हमारी स्लाइड्स हैं वो बना कर दे देगा। सी, अभी मैंने स्लाइड वाला एक फीचर ट्राई किया ना, मेरे 50 पीछे 14 टास्क रह गए हैं। मतलब एक टास्क मैंने यूज़ कर लिए और अब मेरे 14 टास्क और रह गए हैं जिनके जिनको मैं ट्राई कर सकती हूँ या जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब जो निंजा है ना, आपको उसकी नेम से ही जाहिर हो रहा है निंजा है काइंड ऑफ। अब निंजा के अंदर आपके पास मल्टीपल चैट बोर्ड्स इंटीग्रेटेड हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट टास्क में। लाइक ये कोई एक एआई टूल नहीं है, इसमें आपके पास चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड है, इसमें आपके पास क्लाउड इंटीग्रेटेड है, आपके पास परप्लेक्सिटी इंटीग्रेटेड है, और भी नंबर ऑफ चैट बोर्ड्स आपके पास इसमें अलाइन हुए पड़े हैं जिनकी मदद से आप हर तरह का टास्क इससे परफॉर्म करवा सकते हो। चाहे रिसर्चिंग का है, चाहे स्लाइड्स का है, चाहे इमेज जनरेशन का है, आपने जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है वो आप इजीली निंजा से करवा सकते हैं। आप टीचर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आप इसको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने स्लाइड्स बनानी है, आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, या आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, आप वो इजीली निंजा से करवा सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। बेटा इसमें 300 क्रेडिट्स मिलते ही नहीं है, ये हमें देता ही 15 टास्क डेली बेसिस पर। आपने कोई और टूल ट्राई किया होगा।
ओके, अभी ये हमारे पास कोडिंग कर रहा है, कोड रन कर रहा है। जैसे इसका कोड कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारी स्लाइड्स हैं, वो क्रिएट होकर आ जाएंगी। सबको समझ आ गई है निंजा की? चलिए, जितनी देर ये स्लाइड्स बना रहा है उतनी देर जरा आलियान माइक पर आए। आलियान उमर, अनम्यूट योरसेल्फ। अहमद, आप आए माइक पर। यस मैम। बताएं निंजा क्या टास्क परफॉर्म करके देता है और इसमें कितने क्रेडिट्स कट होते हैं हमें। मैम लाइक इसका जो एक वर्जन है स्टैंडर्ड वर्जन, हाँ। अगर हम इसके स्टैंडर्ड वर्जन में जाएं तो हमें ये 15 टास्क डेली के देता है। और इसके बहुत से मोड्स हैं, जैसे हम इससे कोडिंग कर सकते हैं, हम इससे एप्लीकेशन बना सकते हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के। फॉर एग्जांपल हमें एक एप्लीकेशन चाहिए C++ में, जावा में, सी हैश में, लाइक वो वेरियस काइंड्स ऑफ हमें इसमें प्रेजेंटेशंस भी बना के देता है, कोडिंग भी करके देता है, हमें वेब सर्च करके देता है, हमें लाइक इमेजेस भी बना के देता है। लाइक मैम लाइक आपने जब वो खोला था ना मोर का, तो उस पे लिखा हुआ था कि वो PDF भी बना के दे सकता है। बाकी वेबसाइट एंड चैट एंड इट कैन आल्सो वर्क एज एन चैट GPT। गुड। ओके, तो ये काइंड ऑफ हमारे पास ऑल इन वन टूल है, जिससे जस्ट हम वीडियोस नहीं बनवा सकते, लेकिन हम हर तरह का बाकी जो टास्क है हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके सी, अब यहाँ पर इसने AI के ऊपर हमें प्रॉपरली स्लाइड्स क्रिएट करके दे दी है। हम एजेंट ब्राउजर, मैम कैन वी कन्वर्ट इट इनटू PPT? हाँ, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास PPT फॉर्मेट में ही डाउनलोड होकर आएगी, PPT में या PDF फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड करना चाहो। ठीक है, ओके। मुझे जरा आरफा, आरफा जरा मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, आप किस टूल की बात कर रहे हो बेटा? बिकॉज निंजा में मैंने तो आजकल आज तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखा, बट अगर आपने देखा है तो आप बेटा मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दें, तो फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, स्टिल ये अभी वर्किंग कर रहा है स्लाइड्स के ऊपर। अब इसने डाटा गैदर किया है, गैदर करके उसने सारा अलाइन करके हमें दे दिए। और जैसे ही इसकी अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, डाटा प्रॉपर जनरेट हो जाएगा, हमारे पास हमारी स्लाइड्स क्रिएट होकर आ जाएंगी। अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे 10 स्टेप्स होते हैं आई गेस, अभी 10 10 × 10 हुए हैं। अभी ये वर्किंग कर रहा है सी। तो जैसे इसकी वर्किंग कंप्लीट होगी, देन फिर ये हमें हमारे जो स्लाइड के रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा, और फिर हम इजीली अपनी स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो इसको मैं ज़रा न्यू टैब में ओपन करती हूँ, ताकि जितनी देर ये जनरेट कर रहा है उतनी देर हम बाकी जो इसके फीचर्स हैं वो भी ट्राई कर लें। ओके, अब हम यहाँ से इसका ट्राई करते हैं, क्रिएट इमेज वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा मैम अच्छा। मैंने लाइक इसको ओपन किया था चेक करने के लिए, ये असल में 300 दिखा था मैम, ये असल में भी 300 ही दिखा रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। ये दो दो डिफरेंट होंगे, लाइक माई सुपर निंजा। नो मैम लाइक उसकी एप्स भी सेम है, और बाकी मोर में जाके वो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, मुझे शेयर करें स्क्रीनशॉट, सेंड किया। चेक कर लेती हूँ मैं। वो कह रहा है बाय मोर क्रेडिट्स, 300 क्रेडिट्स रिमेनिंग। लाइक अभी आप लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट लॉग इन किया, आई गेस आपको तब 300 मिले हैं, बाकी इसके बाद फिर आपको डेली बेसिस पर जस्ट 15 15 टास्क मिलेंगे। इसमें वही लाइक अभी अभी लॉगिन किया था ना, चेक करने के लिए कि असल में भी 300 ही मिलते हैं। तो ये जस्ट फर्स्ट आप लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट लॉग इन किया है, इसलिए आपको इसने 300 क्रेडिट्स दिए हैं। इसके बाद जो है 15 टास्क डेली डेली बेसिस पर ये आपको अलाउ करता है। 15 टास्क आप इस पर इजीली डेली बेसिस पर परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अभी हम इसके इमेज जनरेशन फीचर पे आ गए हैं। यहाँ पर आपने किसी भी तरह की कोई भी इमेज बनानी है आप वो बना सकते हैं। प्लस अगर आपने लोगोज वगैरह भी क्रिएट करने हैं तो आप लोगोज भी इससे बना सकते हैं, ये आपको लोगोज बनाना भी अलाउ करता है। तो जनरल पर हम नॉर्मल जो जनरल इमेजेस बनाते हैं, इमेजनरी और ऑगमेंटेड रियलिटी से रेलिवेंट या वर्चुअल रियलिटी से रेलिवेंट, वो हम बना सकते हैं। प्लस लोगो का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। डिफरेंट लोगोज बनाना चाह रहे हैं ब्रांड्स के लिए, कंपनीज के लिए, तो वो भी हम निंजा से बनवा सकते हैं।
ओके देन हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स जो है मॉडल्स में जीपीटी, नैनो बनाना और फ्लक्स अवेलेबल हैं। जीपीटी और नैनो बनाना अपग्रेड मॉडल पर अवेलेबल है और फ्लक्स सचनेल हमें अनपेड मॉडल पर अवेलेबल है। तो अनपेड प्लान पर हम फ्लक्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आप अपनी डायमेंशन और स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी इमेज की क्या डायमेंशंस चाहिए, किस साइज़ की इमेज चाहिए, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साइज़ आपको ये जस्ट स्क्वायर ही बना के देता है, बाकी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अनपेड अनपेड प्लान पर नहीं बना के देता। स्टाइल में आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स हैं, जिसमें सिनेमैटिक है, फोटोग्राफिक है, एनिमे है, मांगा है। उसके बाद जो है डिजिटल है, पिक्सेल है, फैंटेसी है, नियॉन पंक है, 3D है। आपने कोई भी स्टाइल की इमेज बनानी है, आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लोगे ना, आपको स्टाइल के रेलिवेंट आपकी इमेज बना के दे देगा। अभी मैंने इसको नन पे रखा है बिकॉज कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हम रन नहीं कर रहे। जब आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट रन करते हो देन आप उसके अकॉर्डिंग नीचे से स्टाइल वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते होते हो। तो अभी हम एक रैंडम प्रॉम्प्ट करते हैं, क्रिएट एन इमेज of a cartoon character मिस्टर बीन, ठीक है, विद टेडी कर देते हैं। हमने प्रॉम्प्ट दी, इस प्रॉम्प्ट को करेंगे हम रन। देन विद इन अ मिनट ये हमें हमारी जो इमेज है वो बना के दे देगा। जैसे ही टास्क जनरेट होना स्टार्ट होगा ना, मेरे जो क्रेडिट्स हैं वो 13 पे आ जाएंगे। लाइक मैं 2 टास्क परफॉर्म कर चुकी हूँ, दो टू टाइप ऑफ कंटेंट इससे बना चुकी हूँ, तो मेरे जो क्रेडिट हैं वो कम होकर 13 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो क्रेडिट्स हैं वो टास्क टू टास्क कम होते जाएंगे। अच्छा, इस क्लास का जस्ट 1 मिनट रह गए। आफ्टर 1 मिनट मैं आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक भेजती हूँ, सब बच्चे उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जो हमारा लेक्चर है वो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी विद इन 1 मिनट न्यू लिंक आता है आप लोगों के ग्रुप में, सारे बच्चे ओके उसको ज्वाइन मैम। कर लीजिएगा।